गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.8। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये इस चैप्टर की। तो हम क्वेश्चन नंबर 21 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल ही एक जैसे हैं। 22 क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर 10 मीटर दिया है और 23 में 20 सेंटीमीटर। बाकी पूरा क्वेश्चन एक जैसा है। तो हम क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। जहाँ पे आपको P दिया है, आप क्वेश्चन नंबर 22 में वापस 10 पुट कर देंगे। सबसे पहले दिया है एक विंडो है जो रेक्टेंगल के फॉर्म में, ऐसे रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसके बाद हमें दिया है कि जिसके ऊपर एक सेमी सर्कल है, कुछ इस तरह से। सेमी सर्कल का मतलब हाफ सर्कल। अगर इस पूरे का पेरीमीटर P सेंटीमीटर है, मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल B। यहाँ पे लेंथ ले लेते हैं हम 2L और ब्रेथ ले लेते हैं B। 2L इसलिए लिया है ताकि हम इसे रेडियस के लिए L और L में ब्रेक कर सकें। तो यहाँ पे अगर आप L और L लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, या फिर 2R ले सकते हैं। तो हम 2R ले लेते हैं, 2R एंड B। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू R। ये डिस्टेंस हो गई, ये रेडियस हो गई हमारी R सेमी सर्कल के लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा पेरीमीटर, जो पूरा पेरीमीटर है, पेरीमीटर कौन सा होगा, ये और ये वाला पोर्शन। क्योंकि विंडो में हम ये चीज़ कंसीडर नहीं करेंगे, पेरीमीटर सिर्फ आउटलाइन को लेते हैं। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू B प्लस 2R प्लस B प्लस सेमी सर्कल का अगर हम पेरीमीटर देखें तो ये होने वाला है पाई R के इक्वल। तो ये आ गया, ये कितना हो गया हमारे पास, 2B प्लस 2 प्लस पाई, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर R। ये हमारे P के इक्वल है। यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल के ले लेते हैं, B की वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा P माइनस 2 प्लस पाई R अपॉन 2। तो ये हमारी B की वैल्यू आ गई। हमें शो करना है कि मैक्सिमम लाइट एंटर हो इस सेमी सर्कल से, उसके लिए हमें डायमेंशंस निकालने हैं। मैक्सिमम लाइट तभी एंटर होगी जब ये एरिया जो है ये मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट द एरिया ऑफ विंडो बी ए। देन एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, पहले तो ये रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 2R, ब्रेथ है B, वो हो गया, प्लस सेमी सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया होता है हमारे पास पाई R स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पे हम B की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। फिर जगह A इज इक्वल्स टू 2R इंटू B की वैल्यू है हमारे पास P माइनस 2 प्लस पाई R अपॉन 2 प्लस पाई R स्क्वायर बाय 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे R को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी P इंटू R माइनस 2 प्लस पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर बाय 2। अब क्योंकि हमें एरिया को जज करना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम, तो हमें DA अपॉन DR निकालना होगा। हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे P कांस्टेंट है, R को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 माइनस 2 प्लस पाई R स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2R प्लस यहाँ पे भी, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई R अपॉन 2, ये 2 और 2 कैंसिल, ये हो जाएगा P माइनस 4R माइनस 2 पाई R प्लस पाई R। ये सिंप्लीफाई करें तो P माइनस 4R माइनस पाई R, 2 माइनस 2 प्लस 1। फिर निकालेंगे D2A अपॉन DR स्क्वायर। तो P कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस पाई। इसके बाद हमें यहाँ पे निकालना है क्रिटिकल पॉइंट, तो लिखेंगे नाउ DA अपॉन DR इज इक्वल्स टू 0। जब DA अपॉन DR इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, यानी कि ये वैल्यू में 0 की इक्वल रखनी है, यहाँ पे पुट कर देंगे पाई माइनस 4R माइनस पाई R इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम R वाले टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं और P वाले टर्म्स एक तरफ। तो ये जगह 4R प्लस पाई R। तो यहाँ से अगर हम R कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 4 प्लस पाई R की वैल्यू आ जाएगी P अपॉन 4 प्लस पाई। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या इस पे एरिया मैक्सिमम है या मिनिमम। यहाँ पे लिख देंगे एट
r इज इक्वल्स टू पी अपॉन 4 प्लस पाई, यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर। अगर पिछला क्वेश्चन होता तो p की जगह हम 10 लिख रहे होते, याद रखिए, और यूनिट लिख रहे होते मीटर। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2a अपॉन dr स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4, माइनस कॉमन लेते हैं, 4 प्लस पाई। 4 प्लस पाई एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, 4 पॉजिटिव है, पाई पॉजिटिव है। अगर किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0। इससे हम क्या पता लगाते हैं, इससे हमें पता लगता है कि a इज मैक्सिमम व्हेन r इज इक्वल्स टू p अपॉन 4 प्लस पाई सेंटीमीटर एंड हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे आप लिख देंगे मैक्सिमम लाइट एंटर्स व्हेन r इज इक्वल्स टू p बाय 4 प्लस पाई। अगर क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे होते, यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर क्वेश्चन 22 कर रहे होते तो r की वैल्यू आती है आपके पास 10 अपॉन 4 प्लस पाई मीटर, और उस क्वेश्चन में आपको निकालने को दिया था कि आपको डायमेंशंस पता लगाने हैं विंडो के। तो रेडियस तो आपका ये आ गया, सेमी सर्कल का रेडियस आ गया, आपको निकालनी पड़ती लेंथ और ब्रेथ। तो हमने देखा था ब्रेथ की वैल्यू आई थी p माइनस 2 प्लस पाई r होल अपॉन 2। तो यहाँ पे b की, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे p की वैल्यू हमें उस क्वेश्चन में दी थी 10 मीटर, तो वो रख दी -2 प्लस पाई। r की वैल्यू हमें दी हुई है 10 अपॉन 4 प्लस पाई होल अपॉन 2। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 10 कॉमन 1 माइनस 2 प्लस पाई अपॉन 4 प्लस पाई होल अपॉन 2। ये 2 और 10 कैंसिल, यहाँ पे 5 एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा 4 प्लस पाई माइनस 2 प्लस पाई होल अपॉन 4 प्लस पाई। तो यहाँ पे 4 माइनस 2 बचेगा 2 और पाई माइनस पाई 0 अपॉन 4 प्लस पाई, यानी कि आ जाएगा 10 अपॉन 4 प्लस पाई मीटर। हम लेंथ की अगर बात की जाए तो लेंथ है हमारे पास 2r के इक्वल, हो जाएगा 2 इंटू 10 अपॉन 4 प्लस पाई मीटर, यानी कि 20 अपॉन 4 प्लस पाई मीटर। तो हमारे दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में सॉल्व हो गए। नंबर 24, उसने कहा है कि एक रेक्टेंगुलर एरिया है, गिवन एरिया का एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, कह सकते हैं। तो ये 9000 मीटर स्क्वायर का फील्ड है, इसका गिवन एरिया है कुछ, इसका मान लेते हैं लेंथ कितना है L और ब्रेथ मान लेते हैं B है। इसके बाद आपसे कहा गया है कि इसकी हमें फेंसिंग करानी है दो अपोजिट साइड्स, यानी कि ये साइड, ये जो दोनों साइड्स होंगी इसे हम मान लेते हैं कि हमें ब्रिक से करवाना है और इन दोनों साइड्स को हमें वुड से कराना है। तो हमारी फेंसिंग का कॉस्ट कितना आएगा, जब हम ब्रिक से फेंसिंग कराते हैं, यानी कि ये वाली साइड जब हम ब्रिक से करा रहे हैं तो वो 25 रुपीज़ पर मीटर है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल BL एंड B। तो हम मान रहे हैं कि हम B साइड जो है, ये जो B ब्रेथ है, इसमें हम वुडन फेंसिंग करा रहे हैं। तो वुडन फेंसिंग का टोटल कॉस्ट कितना आएगा, ₹25 इंटू B। 1 मीटर का अगर 25 रुपीज़ है तो B मीटर का 25 इंटू B रुपीज़ प्राइस होगा। और अगर हम बात करें ब्रिक वॉलिंग की, तो यहाँ पे अगर 1 मीटर का प्राइस 10 रुपीज़ है तो हमारे L मीटर का प्राइस होगा ₹10 इंटू L, और टोटल प्राइस हमें नहीं पता है, P इज इक्वल्स टू इतना। तो ये हमें निकालना है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे हम रुपीज़ हटा देंगे क्योंकि अभी हम कैलकुलेशन में रुपीज़ यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए आपको डायरेक्टली ये लिखना है। गिवन क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे गिवन एरिया इज इक्वल्स टू L इंटू बी। एरिया होता है L इंटू बी, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 9000 मीटर स्क्वायर। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, L की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9000 अपॉन B। अभी यूनिट्स हम नहीं लिखेंगे, यूनिट हम सबसे लास्ट में मेंशन करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं यहाँ पे मीटर मेंशन कर सकते हैं, नो इश्यूज़। इसके बाद हम क्या करेंगे, पुट इन 1। तो यहाँ से P की वैल्यू हो जाएगी 25, B प्लस 9000 अपॉन B इंटू ये वाला 10। यहाँ से कितना हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू 25B प्लस 90,000 अपॉन B। अब क्योंकि हमें इस P को मिनिमम करना है, हमें चाहिए कि ये मिनिमम हो। ये मिनिमम कब होगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा dP अपॉन dB। हम इस P में सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे ताकि हम पता लगा सकें कि ये कब मिनिमम होने वाला है अमाउंट।
तो यहाँ से अगर आप P लेट करना चाहें तो P कर सकते हैं, M करना चाहें मनी के लिए तो M कर सकते हैं, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे DP अपॉन DB निकालेंगे, ये जगह 25 माइनस 90,000 सॉरी अपॉन B स्क्वायर, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, D2P अपॉन DB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस 90,000 अपॉन यहाँ पे माइनस 2 अपॉन B क्यूब, ये कितना हो जाएगा 18 अपॉन B क्यूब। इसके बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे नाउ क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए DP अपॉन DB इज इक्वल टू 0 पुट करने पड़ेगा। तो ये जगह 25 माइनस 90,000 अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये जगह 25 इज इक्वल टू 90,000 अपॉन B स्क्वायर, ये जगह B स्क्वायर इज इक्वल टू 90,000 अपॉन 25, कैंसिल कर लेंगे, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 8 0 0 0, एक बार और कैंसिल होगा, ये जगह 5 3 ज़ा 15 6 0 0। तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी 60 मीटर। अब 60 मीटर है, प्लस माइनस आना चाहिए, माइनस इसलिए नहीं क्योंकि ब्रेथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो हम चेक कर लेंगे कि इस पे कॉस्ट मैक्सिमम है या मिनिमम। यहाँ पे लिखेंगे एट B इज इक्वल टू 60 मीटर, D2P अपॉन DB स्क्वायर इज इक्वल टू 180000 अपॉन B क्यूब, 60 का क्यूब करना है हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हम क्लियरली देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का क्यूब भी पॉजिटिव होगा, ये पूरा नंबर पॉजिटिव होने वाला है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे P इज़ मिनिमम व्हेन B इज इक्वल टू 60 मीटर। जब ब्रेथ 60 मीटर है तो हमारा कॉस्ट जो आने वाला है वो मिनिमम होने वाला है। यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर लीस्ट कॉस्ट P इज इक्वल टू, B की वैल्यू आ गई, हम पुट कर देंगे, P की वैल्यू थी 25 इंटू B की जगह लिख लेंगे 60 प्लस 90,000 अपॉन B की जगह 60, इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 150 प्लस ये 0 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल करेंगे तो ये जगह 6 1 6 5 0 0 1500, ये आ जाएगा हमारे पास 300 के इक्वल रुपीज़ 300। तो ये कॉस्ट आया हमारा एक लेंथ का। हमने अभी क्या किया, हमारी रेक्टेंगुलर फील्ड थी, हमने एक लेंथ ये और एक ब्रेथ ये ली थी, पर हमें पूरी फेंसिंग करनी है, यानी कि ये साइड को भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल लीस्ट कॉस्ट इज इक्वल टू 2 इंटू रुपीज़ 3000 विच इज़ इक्वल टू रुपीज़ 6000 एंड विल बी योर आंसर। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में L की जगह पे 2L और B की जगह पे 2B पुट करेंगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर 6000 आएगा। बोथ द वेज आर करेक्ट। 25 फर्स्ट पार्ट, हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है पैराबोला y स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे, y स्क्वायर 4x कुछ ऐसा बनेगा। अब हमें इसमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है इस पैराबोला पे जो नियरेस्ट होगा 2, -18 के, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो 2, -8 कुछ यहाँ पे या फिर यहाँ पे लाई करेगा। मान लेते हैं हमारा 2, -8 यहाँ पे है, 2, -8। तो हमें यहाँ पे किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है P, यहाँ से लेकर इस पॉइंट C तक की हमें दूरी निकालनी है जो शॉर्टेस्ट होने वाली, वो ये P पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है पैराबोला पे। यहाँ लिख लेते हैं लेट P x, y बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ये हमारी गिवन कंडीशन होगी। इसके बाद हमें निकालनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन C एंड P। तो यहाँ पे लिख लेते हैं CP इज इक्वल्स टू अंडर रूट, कितना होता है, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y माइनस माइनस प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये हमारी डिस्टेंस हो गई। इसको आप चाहे तो मॉड में करके भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो CP मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं CP इज शॉर्टेस्ट व्हेन CP स्क्वायर इज शॉर्टेस्ट। यहाँ पे लिख लेंगे नाउ, हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा CP स्क्वायर
इज इक्वल्स टू वाई प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस एक्स की जगह हम लिख लेंगे वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। सी पी स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ वाई से। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट चाहिए तो हम एफ वाई पे चेक करेंगे। तो हम एफ वाई को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एफ डैश वाई निकाल लेते हैं। तो जगह 2 वाई प्लस 8 का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से 1 प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन 2 वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 चेन रूल से वाई स्क्वायर बाय 4 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y बाय 4। तो ये 2 और 2 4 टाइम्स पे कैंसिल। इसी को सिंप्लीफाई करके लिख लें तो ये जगह 2y प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 4 माइनस 2y। ये 2y और ये 2y कैंसिल, हमारे पास बचेगा 16 प्लस वाई क्यूब अपॉन 4। हम निकाल लेंगे एफ डबल डैश वाई। तो 16 का डिफ्रेंशिएशन 0, यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3y स्क्वायर अपॉन 4। इसके बाद लिखेंगे नाउ एफ डैश वाई इज इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो इसके लिए हमें ये वैल्यू 0 की इक्वल पुट करनी है, यानी कि 16 प्लस वाई क्यूब अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि हम कह सकते हैं वाई क्यूब अपॉन 4 इज इक्वल टू 16, विच मीन्स वाई क्यूब इज इक्वल टू 64। यानी कि y की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे एक माइनस साइन भी होगा, यानी कि y की वैल्यू हो गई हमारे पास -4 के इक्वल, क्योंकि -4 का क्यूब है -64। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे एट, यहाँ पे हम लिख लेंगे एट y इज इक्वल टू -4 एफ डबल डैश -4 इज इक्वल टू 3, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अपॉन 4, ये कैंसिल होकर बचेगा 12 विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। यहाँ से हम लिख देंगे एफ वाई इज मिनिमम व्हेन y इज इक्वल्स टू -4 एंड x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू है हमारे पास y स्क्वायर बाय 4। तो y स्क्वायर हमारे पास है 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर यानी कि 16 अपॉन 4, ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द पॉइंट इज 4, -4 एंड दिस विल बी योर आंसर। 25 सेकेंड पार्ट पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। पैराबोला आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, कुछ ऐसा पैराबोला होगा, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। पॉइंट दिया है 2,4, तो ये C पॉइंट होगा। आपको कोई पॉइंट P चाहिए पैराबोला से, वहाँ से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस आपको चाहिए कि शॉर्टेस्ट हो, नियरेस्ट हो आपका ये पॉइंट एक दूसरे के। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लेट P x y be any point on parabola x square is equals to 8y। तो यहाँ पे लिख लेंगे CP, मॉड CP अगर लिखेंगे तो इसका मतलब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे y -4 होल स्क्वायर प्लस x -2 होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू अगर हम देखें तो वो है एक्स स्क्वायर बाय 8, वो यहाँ पे पुट कर दें। पहले हम निकालेंगे CP स्क्वायर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y -4 होल स्क्वायर प्लस x -2 होल स्क्वायर। अगर हमारा CP शॉर्टेस्ट होगा तो CP स्क्वायर भी शॉर्टेस्ट होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इफ़ CP इज शॉर्टेस्ट, CP स्क्वायर मॉड लगा देते हैं, CP स्क्वायर इज ऑल्सो शॉर्टेस्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे CP स्क्वायर इज इक्वल्स टू y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर बाय 8, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो जगह एक्स स्क्वायर बाय 8 -4 होल स्क्वायर प्लस x -2 होल स्क्वायर। अब ये क्या है, ये हमारा फंक्शन हो गया x का, तो इसे हम लिखेंगे f(x) के इक्वल। अब हम इसी पे f(x) को ही देखेंगे कि कब मैक्सिमम या मिनिमम होने वाला है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे f'(x), तो जगह 2 एक्स स्क्वायर बाय 8 -4, अब इसका चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x अपॉन 8 प्लस 2x -2, चेन रूल से x -2 का डिफ्रेंशिएशन 1, ये 2 × 2 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, तो ये हो जाएगा x³ अपॉन 8 2 = 16 माइनस 4x अपॉन 2 हो जाएगा 2x प्लस 2x -4 प्लस -2x कैंसिल, हमारे पास यहाँ पे बचेगा x³ अपॉन 16 -4। हम निकाल लेंगे f डबल डैश x,
इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x² अपॉन 16 माइनस 4 का डिफ्रेंसिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है। यहाँ पे लिख लेंगे नाउ f डैश x इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, इस वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि x³ अपॉन 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x³ अपॉन 16 इज इक्वल टू 4, यानी कि x³ इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू आ जाएगी 4 के इक्वल, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64। तो हम चेक कर लेंगे कि x इज इक्वल टू 4 पे हमारा f(x) मैक्सिमम है या मिनिमम। तो यहाँ पे लिख लेंगे एट x इज इक्वल टू 4 f डबल डैश 4 इज इक्वल टू 3। 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16 अपॉन 16, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3 विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे लिख देंगे f(x) और cp इज shortest when x is equals to 4 और y is equals to y कितना होगा, y की वैल्यू हमने निकाली थी x² बाय 8, तो x² हो जाएगा 16 अपॉन 8 यानी कि 2। तो यहाँ पे लिख देंगे द पॉइंट इज 4,2 एंड दिस विल बी योर आंसर। 26 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डायग्राम की, ताकि हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो इंस्क्राइब्ड है इस एलिप्स में। इक्वेशन ऑफ एलिप्स पहले देखें। इक्वेशन ऑफ एलिप्स कितनी दी हुई है, x² अपॉन 16 को हम लिख सकते हैं 4² प्लस y² अपॉन 9 को हम लिख सकते हैं 3² इज इक्वल टू 1। इस एलिप्स की आपको ट्रेसिंग पता होगी कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक एलिप्स बना लेते हैं। एलिप्स एक ऐसा फिगर होगा, थोड़ा अच्छे से बनाइएगा। यहाँ पे देखें तो ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, हमारी ये मेजर एक्सिस होने वाली है ये वाली, और ये माइनर एक्सिस होने वाली है। यहाँ पे लिख देते हैं मेजर एक्सिस और ये है हमारी माइनर एक्सिस। ओरिजिन से पास हो रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे एलिप्स का। ये लेंथ जो है ये 4 होगी, क्यों, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है। x के नीचे जो लिखा होता है a² लिखा होता है, ये हमारी ये वाली लेंथ है, ये भी 4 के इक्वल होगी। यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं। ये लेंथ की अगर बात की जाए तो ये होगी हमारी 3 और ये लेंथ भी 3 और ये है हमारा ओरिजिन। एक काम करते हैं, हमें दिया गया है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका एक वर्टेक्स हमारे मेजर एक्सिस के एंड पे है, यानी कि यहाँ पे हम मान लेते हैं वर्टेक्स। तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल कुछ इस तरह से बना होगा। हम इस एलिप्स पे कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं जो इसे सेटिस्फाई करता हो। हम यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे हम ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं ए बी। ये एक पॉइंट ले लेते हैं कोई भी P। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे एलिप्स के, ये होंगे हमारे 4 cos t और 3 sin t। अब यही क्यों लिए, अगर आप ये वैल्यूज़ इसमें पुट करके देखें तो ये सेटिस्फाई करेंगे। पैरामीटर्स हैं ये एलिप्स के। इन जनरल अगर बात किया जाए, अगर हमारी कोई इक्वेशन x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 होती है, तो इसका पैरामीटर क्या होते हैं, वो होते हैं a cos t, b sin t। तो वही हमने यहाँ पे किया है। a की जगह हमने 4 ले लिया है और b की जगह हमने 3 ले लिया है। यहाँ पे लिख लेंगे लेट p 4 cos t 3 sin t be any point on ellipse। इसको 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ऑन एलिप्स 1। यहाँ पे लिख लेंगे देन लेंथ ऑफ बेस, ये बेस होगा हमारा PB। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर आप देखें तो ये है हमारा x एक्सिस का, ये है हमारा एब्सिस, यानी कि हमारा ओरिजिन से x एक्सिस तक की डिस्टेंस जो है वो है 4 cos t और ये है हमारा ऑर्डिनेट, यानी कि हमारे ओरिजिन पे y एक्सिस तक कहाँ तक ये पॉइंट जा रहा है, ये डिस्टेंस जो है ये हमारी 3 sin t है। तो ये अगर हमारी 3 sin t है तो ये वाली डिस्टेंस भी हमारी 3 sin t होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये 3 sin t, ये 3 sin t, तो ये हो जाएगा 2 × 3 sin t, यानी कि 6 sin t। थोड़ा समझने वाली चीज़ है ये, और ये डिस्टेंस हमने ऐड कर दी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इस हाइट की, इसे हम ले लेते हैं पॉइंट m। तो यहाँ पे लिख देंगे हाइट ऑफ ट्रायंगल APB दैट इज AM।
ये कितना हो जाएगा, इसे अगर हम देखें तो ये पूरी लेंथ तो 4 है हमारे पास, तो 4 लिख लेंगे, प्लस ये कितना था, ये है 4 cos t। अभी हमने देखा ओरिजिन से लेकर x एक्सिस पर कहाँ तक ये पॉइंट जा रहा है, ये 4 cos t, यहाँ पे 4 cos t। ये हमारी लेंथ और हाइट आ गई। लेंथ को हम लिख लेते हैं l से और हाइट को हम लिख लेते हैं यहाँ पे h से। इसके बाद हमसे बोला गया है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है इसका एरिया मैक्सिमम कब होने वाला है, तो इसके लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लेंगे लेट ए बी दी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, देन ए कितना हो जाएगा, हाफ बेस है हमारा l इंटू हाइट, तो यहाँ पे हाफ l की वैल्यू आई थी हमारे पास 6 sin t, तो वो लिख लेंगे। h की वैल्यू हमारे पास आई थी 4 + 4 cos t, तो वो लिख लेंगे। यहाँ पे ये 2 और 6 कैंसिल होके ये 3 बचेगा। यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो 3 4 = 12, यहाँ पे हो जाएगा sin t, यहाँ पे 1 + cos t। अब क्योंकि एरिया को हमें चेक करना है, एरिया पे हमें इन्वेस्टिगेट करना है कि ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम, तो हम यहाँ पे निकालेंगे dA/dt, क्योंकि हमारा पैरामीटर t के रिस्पेक्ट में है। तो 12 फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, 12 यहाँ बाहर कॉमन है, प्लस सेकेंड फंक्शन यहाँ पे 1 + cos t, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा हमारे पास cos t ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा 12 माइनस sin स्क्वायर t प्लस cos t प्लस cos स्क्वायर t। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे लिख लेंगे cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t प्लस cos t। cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t होता है हमारे पास cos 2t, तो वो लिख लेंगे cos 2t प्लस cos t। हमें निकालना है d2a/dt², तो एक बार फिर से t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये जगह माइनस sin 2t का डिफ्रेंशिएशन 2 माइनस sin t, ये हमारा dA/dt आया था। इसके बाद यहाँ हम लिख देंगे नाउ dA/dt = 0। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ये वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि 12 cos 2t प्लस cos t = 0, ये हो जाएगा 12। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लिखा देंगे, 2 cos a प्लस b यानी कि 3t/2, एंगल के अंदर है ये 2, याद रखिएगा। यहाँ पे cos a माइनस b 2t माइनस c हो जाएगा t/2, इस तरह से लिखेंगे, = 0। ये 12 2 = 24, ये 0 नहीं हो सकता है, या तो ये टर्म 0 का या तो ये टर्म 0 का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos 3t/2 = 0 और cos t/2 = 0। अब 0 कब होता है, इसका मतलब है या तो 3t/2 = π/2, क्योंकि cos π/2 होता है 0, या फिर t/2 = π/2। अब यहाँ से अगर आप देखें तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास π/3 और t = π। बट आपने डायग्राम में देखा था कि हमारा जो यहाँ पे पॉइंट था, कुछ ऐसा डायग्राम था, ट्रायंगल कुछ ऐसा था, तो ये वाला जो पॉइंट था हमारा, जो t था, वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, यानी कि 0 से π/2 के बीच में चाहिए। यहाँ पे लिख देंगे 0 से लेकर π/2 के बीच में हमें t चाहिए, दिस इम्प्लाइज t = π/3। तो हम π/3 पे चेक करेंगे कि हमारा एरिया मैक्सिमम है या मिनिमम, तो यहाँ पे लिख लेंगे एट t = π/3 d2a/dt² यहाँ पे लिख लेंगे -12 sin 2t था, माइनस हमने कॉमन लेके लिखा है, ये हो जाएगा sin 2t का मतलब है 2π/3 प्लस sin t का मतलब है हमारे पास π/3। वैल्यूज पुट करके देखें, तो यहाँ पे लिख लेंगे d2a/dt² -12 sin 2π/3 की डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करके देखेंगे। sin 2π/3 यहाँ पे देख लेते हैं, sin 2π/3 का मतलब है sin π - π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ये a s, ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि sin π/3 के इक्वल होने वाला है। sin π/3 होता है हमारे पास √3/2, यहाँ पे लिख देंगे √3/2 प्लस यहाँ पे भी √3/2। एक चीज़ और, यहाँ पे एक 2 भी था, सॉरी, तो वो भी लिख देंगे, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। देख सकते हैं ये पूरी पॉजिटिव वैल्यू है,
इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, यानी कि लेस देन 0 हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज ए इज मैक्सिमम व्हेन टी इज इक्वल्स टू पाई बाय 3. तो हम इस पे निकाल लेंगे मैक्सिमम एरिया. हमारे एरिया की क्या वैल्यू आई थी, यहाँ पे लिख देंगे मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू, एरिया हमारे पास आया था 12 साइन टी, टी की जगह रखेंगे पाई बाय 3 और इस ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस टी, कॉस टी की जगह रखेंगे कॉस पाई बाय 3, तो ये जाएगा 12 साइन पाई बाय 3 होता है रूट 3/2, वो रखा. यहाँ पे 1 प्लस कॉस पाई बाय 3 होता है 1/2, तो वो रखा. ये हो जाएगा 12 और 2 कैंसिल, यहाँ पे 6 रूट 3, ये हो जाएगा 3/2. तो यहाँ पे 2 और ये 6 कैंसिल, ये बचा 3, 3 3 = 9 रूट 3. यहाँ पे लिख देंगे यूनिट स्क्वायर एंड दिस विल बी योर आंसर. ये आएगा आपका मैक्सिमम एरिया. क्वेश्चन नंबर 27, शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड. तो पहले क्यूबॉइड बना लेते हैं. क्यूबॉइड क्या होता है, एक 3D फिगर होता है, ऐसा बॉक्स जैसा. क्यूबॉइड का उन्होंने कहा है कि हमारा जो बेस है वो स्क्वायर है, यानी कि अगर ये साइड हम ए ले रहे हैं तो ये साइड भी हमारी ए होने वाली है. जो बेस है वो एक स्क्वायर होने वाला है. तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं लेट द साइड्स ऑफ स्क्वायर बेस बी ए एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड बी एक्स. और ये जो हाइट है ये हम x ले लेते हैं. उन्होंने कहा है कि इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमें पहले से गिवन है. हेयर v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. क्यूबॉइड के लिए लेंथ है a, ब्रेथ भी है a और हाइट है x, तो ये वॉल्यूम आ गया. ये हमारा वॉल्यूम है. यहाँ से x की वैल्यू अगर देखें तो ये जगह v/a². फिर हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड क्यूबॉइड. हमें प्रूव करना है कि जब सरफेस एरिया मिनिमम है तब ये एक क्यूब होने वाला है. तो सरफेस एरिया निकाल लेते हैं. सरफेस एरिया S इज इक्वल टू, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB + BH + LH. ये हम लोगों ने बहुत ही छोटे छोटे क्लासेस में पढ़ा है. 2 लेंथ इंटू ब्रेथ a प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो जाएगा हमारे पास AX प्लस लेंथ इंटू हाइट, यानी कि XA. तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, 2a² प्लस 2ax. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे. तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा s इज इक्वल्स टू 2a² प्लस 4a. x की वैल्यू हमारे पास v/a², ये a और a कैंसिल हो जाएगा. अब क्योंकि हमें सरफेस एरिया पे इन्वेस्टिगेट करना है मैक्सिमम या मिनिमम एरिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे s को डिफ्रेंशिएट कर देंगे. यहाँ पे लिख देंगे ds/dA इज इक्वल्स टू 2a² का डिफ्रेंशिएशन 2a प्लस 4v. यहाँ पे 1/a का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1/a². इसके बाद d2s/dA² निकाल लेते हैं. ये हो जाएगा 4 - 4v. अब 1/a² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -2/a³, यानी कि 4 - +4 2 = 8 v/a³. इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे नाउ ds/dA इज इक्वल टू 0. क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे. तो जगह 4a - 4v/a² इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है 4a³ - 4v इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अपॉन का a² इधर जाके 0 हो गया. ये हो गया 4a³ इज इक्वल टू 4v. ये हो गया 4a³ इज इक्वल टू 4v की वैल्यू थी हमारे पास a²x. 4 और 4 कैंसिल. अब क्योंकि a हमारा साइड है तो ये कैंसिल हो जाएगा. a इज इक्वल्स टू x आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास. तो हम चेक करेंगे कि क्या a इज इक्वल्स टू x पे हमारा सरफेस एरिया मैक्सिमम है या मिनिमम. यहाँ पे लिख लेंगे एट a इज इक्वल्स टू x. हमारा d2s/dA² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 8. v की जगह पे हम लिख सकते हैं a²x अपॉन यहाँ पे a³. x की जगह हम लिखेंगे a³ कैंसिल हो जाएगा. ये बचेगा 4 + 8 12 विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज s इज मिनिमम
व्हेन ए इज इक्वल्स टू एक्स। ए इज इक्वल्स टू एक्स होने का मतलब है तीनों एजेस हमारे इक्वल हो गए। यहाँ पे लिख लेंगे दिस इम्प्लाइज द क्यूबॉइड मस्ट बी अ क्यूब एंड हेंस प्रूव्ड।